नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम जो हमारी गणित की कार्यपुस्तिका है उसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। हमने अब तक कार्यपत्रक संख्या 9 तक पढ़ लिया है। आज हम कार्यपत्रक संख्या 10 को हल करेंगे। आज हम कार्यपत्रक संख्या 10 में दिए गए जो क्वेश्चन है उसे हल करेंगे और उसे समझने का प्रयास करेंगे। कार्यपत्रक संख्या 10, इसमें हमें दशमलव संख्या को भिन्न के रूप में समझ पाना है कि दशमलव संख्या को हम भिन्न के रूप में कैसे करें। तो दोस्तों सीधी सी बात है कि इसका पहला सवाल है कि दिए गए दशमलव भिन्नों की तुलना करके छोटा बड़ा, बड़ा छोटा व बराबर चिन्हों का प्रयोग कीजिए। इसमें हमें तुलना करनी है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ये हमारी दशमलव भिन्न है। इसमें हमें इसका जो पहला क्वेश्चन है वो दिया गया है कि 1.00 1.99, मतलब ये तो पूरा एक है और ये दो में से एक अंश कम है, 200 में से 0.01 कम है। तो इसमें हमें 1.00 बड़ा लग रहा है या 1.99 बड़ा लग रहा है। तो ऑब्वियसली इसमें दिया गया है कि एक छोटा है और 1.99 बड़ा है। इसी के साथ में हमारा दूसरा है 6.10 और दूसरी संख्या है 5.85। तो इसमें हमारे पास में कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, तो 6.10 बड़ी है, 5.85 ये हमारे पास छोटी है। तो इस पे ये चिन्ह आएगा। तीसरी संख्या है हमारे पास 8.31 8.32 8.31 8.32। तो 8.31 छोटी है, 8.32 बड़ी है। फिर है चौथा सवाल है हमारे पास 4.01 और 4.10। इसमें हम 01 का मतलब 100 में से 10 है, 100 में से कितनी है, एक है, और ये 4.10 ये 100 में से 10 है। तो हमारे पास इसमें कौन सा बड़ा है, 4.10, 4.10 बड़ा है और 4.01 छोटा है। अगला सवाल है हमारा 5.64 4.64। तो इसमें पूरा एक का अंतर है, तो ये 4 वाला छोटा है और 5 वाला बड़ा है। 15.87 15.78। तो इसमें हमारे पास 7 8 और 8 7 दशमलव के बाद ये दो संख्याएं हैं 2 अंकों तक की। तो इसमें हमारे पास 15.87 बड़ा है 15.78 की बजाय। सातवां सवाल है हमारा इसका 3.31 3.01। तो इसमें से बड़ा है 3.31। फिर है हमारे पास 7.8 7.75। हाँ, अब हमारे पास ये समस्या आती है कि बच्चे देखते हैं कि ये 2 अंकों में है इसलिए ये बड़ी है और ये छोटी है। तो ऐसा नहीं है, ये 7.80 है और ये 7.75 है। अगर दशमलव के बाद की संख्याएं बराबर नहीं हो, अंक बराबर नहीं हो, तो हम सबसे पहले इसको अंक बराबर करेंगे दशमलव के बाद वाले, फिर हम इसकी तुलना करेंगे। तो इसकी तुलना करेंगे तो इसके बाद में 0 लगाएंगे, फिर ये संख्या बराबर हो जाएगी, अंक बराबर हो जाएंगे। तो 7.80 7.75, इसमें से कौन सी बड़ी है, तो 7.80। फिर है हमारे पास 12.99 12.99। ये तो दोनों ही बराबर ही लग रही है, तो ये दोनों बराबर है। फिर हमारा है अगला सवाल है दी गई दशमलव संख्या और भिन्नों की तुलना करके छोटा बड़ा, बड़ा छोटा व बराबर के चिन्हों का प्रयोग कीजिए। हमें इन प्रत्येक चिन्हों का प्रयोग करते हुए उसी के टाइप से करना है, लेकिन ये हमारे पास एक तरफ भिन्न है और दूसरी तरफ, एक तरफ हमारे पास वो अंश हर वाली भिन्न है और दूसरे पास में हमारे दशमलव भिन्न है। तो इसे हम सबसे पहले समझते हैं कि हमारे पास दशमलव है। इसका मतलब है कि दशमलव के बाद में 2 संख्या हैं, तो इसका मतलब है बट्टा, बट्टे में 100 लगाना। मतलब दशमलव के बाद में जितने अंक होते हैं वो ही बट्टा में इतने 0 लगेंगे।
तो ये हमारे पास 75/100 बराबर 0.75। तो इस जीरो को हम हटाएंगे तो बट्टे में दशमलव के बाद में 2 जीरो है तो बट्टा में 100 लगेगा। तो 75/100 हो गया ये, और 75/100 ये दोनों बराबर हो गई। ये 15/100 है और ये 0.12, ये दशमलव को हटाएंगे तो बट्टे में 100 आएगा। तो ये 100 में से 15 है और ये 100 में से 12 है, तो बड़ा कौन सा है? 100 में से 15 वाला। फिर हमारे पास है 87/100 और इधर है 0.78, मतलब है कि 100 में से 78/100। तो इसमें से बड़ा कौन सा है? 87/100 बड़ा है। फिर हमारे पास है 66/100। फिर दूसरी संख्या है 0.56। तो इसमें से ये है 0.56 का मतलब है 100 में से 56 और ये 100 में से 66। तो हमारे पास बड़ी कौन सी होगी? 66/100। दूसरी संख्या है हमारे पास 10/100 बराबर 0.20। इसका दशमलव हटाएंगे तो 20/100। तो बड़ी कौन सी होगी? 20/100 अर्थात 0.20। फिर तीसरी संख्या है हमारे पास 6/10, 6/100 और दूसरी संख्या है 0.6, मतलब बट्टे में इसके 10 लगेगा, 6/10। और इसको दोनों को बराबर करेंगे, 100 करेंगे नीचे, तो ये 60/100 हो जाएगा। तो बड़ी हमारे पास है 60/100 अर्थात 0.6। फिर है हमारे पास 73/100 बराबर 0.75 के आगे दशमलव है, तो दशमलव के बाद में 2 संख्या है, तो इसमें हमें दशमलव हटाने के लिए 100/100 लगाएंगे, 75/100। तो इसमें से 73/100 और 75/100 में बड़ी कौन सी है? 75/100। तो अर्थात 0.75 बड़ी है 73/100 से। फिर हमारे पास 50/100, 0.5। तो 0.5 इसका दशमलव हटाएंगे तो 5/10। फिर नीचे इसके 100, 50/100 है, तो ये 5/10 है, तो दोनों को बराबर करेंगे तो दोनों के पीछे शून्य लगाएंगे। ये भी होगी 50/100 और ये भी होगी 50/100, तो दोनों बराबर है। फिर अगली संख्या है हमारे पास 70/100 बराबर 0.72 अर्थात इसका दशमलव हटाएंगे तो 72/100 और ये है 70/100। तो बड़ी कौन सी है? 72/100। फिर है हमारा अगला सवाल इसका कि दिए गई दशमलव संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। इनको हमें विस्तारित रूप में लिखना है। तो दशमलव से पहले की संख्याएं होती है वो तो हम इकाई दही में लेते हैं। ये इसके दशमलव भिन्न है तो इसको हम पीछे से इकाई दही नहीं लेते हैं, दशमलव से इकाई दही शुरू कर रहे हैं। तो 9 है वो हमारा इकाई है, 8 है वो हमारा दहाई है। तो 8 का मतलब 80 और 9 इकाई का मतलब 9 है ही। 0 बटा ये दशमलव से इधर चलेंगे तो बट्टा में हमारे पास ये पहले अंक के लिए बटा 10 लगेगा, दूसरे अंक के लिए बटा 100 लगेगा, तीसरे अंक के लिए बटा 1000 लगेगा। इधर से भी 10वां अंश, 100वां अंश, फिर 1000वां अंश, 10,000वां अंश, ऐसे चलेंगे। तो इसको हम सरल करते हैं तो 89 मतलब दहाई का अंक है, दहाई 8/10 बराबर 80। फिर 9, फिर हमारे पास है 0/10, फिर है हमारे पास 6/100, फिर है हमारे पास 4/1000। अगली संख्या है 672.89। तो ये 670, फिर है हमारे पास 2, फिर 8/10, फिर 9/100। 670, फिर 2, 8/10 और 9/100। अगली संख्या है 1000, फिर दशमलव में हमारे पास है 0.1, तो 1000 का 1000, फिर 0, दहाई में हमारे पास 0 है, इकाई में भी हमारे पास 0 है, और 10वां अंश है उसमें भी हमारे पास 0 है, और हाँ सैकड़ा
25,000। फिर है 10वां अंश में हमारे पास शून्य है तो 0/10। फिर 100वां में हमारे 100वें अंश में हमारे पास 1/100। फिर है हमारे पास अगली संख्या 7,200। फिर है 40। फिर 6। फिर 9/10। फिर 1/100। फिर 8/1000। समझ में आ रहा होगा। फिर है 9,990। 9। 9/10। 9/100। 9/1000। ये हमारे पास कार्यपत्रक संख्या 10 है, वो आपके समझ में आ गया होगा। अच्छे से इसको हमने समझने का प्रयास किया। धन्यवाद।